अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम देखेंगे अपना जो यूरोएससी का पेयर है, ठीक है। और इसके ऊपर हम आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो उसका एक्सप्लेन करेंगे ट्रेंड लाइन के साथ। ट्रेंड लाइन के साथ हम हायर हाई, ठीक है। ट्रेंड लाइन के साथ हम आई थिंक ये नीचे की ट्रेंड लाइन, ऊपर की ट्रेंड लाइन, ठीक है। और उसके अंदर हम देखेंगे हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हमारा स्टडी है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे 1 महीने पीछे के चार्ट पर, यानी कि आज अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है 7वां महीना चल रहा है और 21 तारीख इसको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे 7वां 5वां, सॉरी यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये एरिया हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वाला एरिया यहाँ से पीछे पीछे एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा, सारा का सारा मतलब जितना पॉसिबल हो सका 10 मिनट की वीडियो के अंदर, ये 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ से अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था और ये एक ट्रेंड लाइन बेस ये बना था एक हमारा ये, ठीक है। ये मार्केट जो है मूव कर रही थी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कैसे? ये हमारा लो था, ये हाई था प्राइस का, फिर ये हायर हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ठीक है। पहले ये बना था, उसके बाद ये हायर लो बना, फिर ये हायर हाई बना, फिर ये हायर लो बना, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, ठीक है। इस तरीके से ये मार्केट जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है। अब हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हमने कहाँ पर अपना जो है वो अपना ट्रेड हमने कहाँ पे लेनी है, ठीक है। उस ट्रेड को लेने के लिए हमें एरिया डिफ़ाइन करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ हायर हाई, हायर लो, ठीक है, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये वाला एरिया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया होता है और ये मेरा फेवरेट भी है कि तीसरा पॉइंट जहाँ पर बनता है ट्रेंड लाइन के, अगर मार्केट बाय साइड पे है तो बाय की तरफ, अगर सेल साइड पे है तो सेल की तरफ, ठीक है। ट्रेंड लाइन का जो तीसरा पॉइंट होगा वहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन खा रही है, इसलिए वो रिजेक्शन खा रही है और वहाँ पे कोई ऐसा कोई कैंडल बना रही है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाने के बाद पिन बार बना रही है, ये आप देख लो, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ऐसा कोई पिन बार बना रही है तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि ये मार्केट जो है यहाँ से उसी एरिया से मार्केट मूव कर जाएगी। अब कि अगर बाय का ट्रेंड है तो बाय की तरफ, अगर सेल का ट्रेंड है तो सेल की तरफ। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे एरिया में हम ऐसे ही डिफ़ाइन करेंगे जैसे ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। इसके लिहाज से हम देखेंगे हमारा नीचे की ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था इम्पल्स, ठीक है। मार्केट जो है इम्पल्स करता है, इम्पल्स के बाद थोड़ा करेक्शन के साथ वापस आता है। देखो यहाँ पर भी करेक्शन इसने किया, करेक्शन करने के बाद फिर मार्केट उठा यहाँ से। और मोस्ट जो है हमारा टीपी जो अगला हायर हाई होता है अगर बाय साइड पे, और अगर सेल साइड पे तो लोअर लो होता है। तो यहाँ पे हायर हाई था, हायर हाई तक मोस्ट जो है हमारा टीपी वो ट्रेड जो है गया है और उसके बाद मार्केट ने मूव वापस बैक की है, ठीक है। एक ये एरिया हो गया। उसके अलावा हम दूसरा कोई एरिया डिफ़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये ट्रेंड था, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, ठीक है। सेल साइड पे ट्रेंड चेंज हुआ था। अब यहाँ से भी हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करेंगे तो थोड़ा एक कोचली सा लगेगा, मतलब ठीक नहीं लगेगा। और अगर ऐसे करेंगे तो ये एक अच्छा परफॉर्म के साथ जो है एक अच्छा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए
यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहला ए पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट। अब हमारा कहाँ पे बनता है ट्रेड? हमारा ट्रेड बनता है ये ट्रेंड लाइन और उसके पीछे जो भी हमारा एक सपोर्ट होता है वहाँ पर हमारा वो ट्रेड बनता है, ठीक है। अब ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, उसके बाद ये था, ठीक है। मैं जो है एरिया डिफाइन कर देता हूँ। ये सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद एक ये था, ठीक है। उसके बाद एक ये था, उसके बाद ये भी था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ टचेस आए हैं मार्केट प्राइस के। इसके बाद ये भी था, उसके बाद ये तो थोड़ा क्रॉस कर गया, बट इसके बाद ये भी था, ठीक है। लेकिन इतने सारे एरियाज़ के बाद महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लेवल है प्राइस के लिए। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ से चांसेस थे कि जो मार्केट सेल साइड पे गिर जाएगा। तो यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, फिर ब्रेक किया, इस सारे लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इम्पल्स के साथ किया, बट यहाँ पे जाके इसने करेक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। करेक्शन किया, फिर गिरा, फिर एक मूव के साथ फिर डाउन साइड। और हमारा जो था, हमारा ये वाला एरिया होता है जो है टीपी का, और इससे इस एरिया से एंट्री से पीछे हमारा एसएल होता है। तो ये वाला एक ये एरिया हो गया। इसके अलावा कोई एक और अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक वर्क करता है ट्रेंड बेस पे, ठीक है। ये मेरी बात जहन में रखना, ये जो स्ट्रेटजी है ये वर्क करती है ट्रेंड बेस पे, इसके अलावा वर्क नहीं करती, ठीक है। और ये मैंने बहुत बहुत दफ़ा जो है इस अभी पीछे 4-5 महीने हो उसमें इस स्ट्रेटजी से मैंने जब भी ट्रेड ली है तभी प्रॉफिट में क्लोज़ की है। इससे पहले जितनी दफ़ा भी मैंने, अगर मुझे नहीं पता था स्ट्रेटजी का, तो हमेशा ही जो है वो लॉस ही रहा है, मतलब प्रॉफिट में नहीं आ सका, ठीक है। इसके अलावा ये देख लो, अगर ये एरिया है एक, और ये भी एक ट्रेंड बेस है, ठीक है। ये बाई साइड पे ट्रेंड था, ठीक है। और इसमें जो था ये एक हाई था, ठीक है। उसका फिर ये हायर हाई बन गया, हायर लो बन गया, ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अगर इसको पॉइंट नहीं मानते, ये वाला देख लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और फिर ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये भी तो एक हायर हाई बना के आया था, फिर हायर लो बनाया, और यहाँ के सेलर का जो है वो प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब आपको पता है सेलर का जहाँ पर भी प्रेशर ख़त्म होता है वहाँ से जो है मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला एरिया हमारा बनता था एंट्री के लिए, ठीक है। ये एंट्री के लिए बनता था और हमारा एग्ज़िट के लिए ये बनता था, ठीक है। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी विक पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये विक को भी क्रॉस कर जाता है। विक अगर क्रॉस नहीं भी करता, बट विक तक होकर ज़रूर आता है। ऐसे अगर बैक टेस्ट करेंगे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि जो मार्केट जो है वो विक को टच करके ही आया, चाहे विक को ही टच करके आया, लेकिन ज़रूर उसे टच करके आता है, उसके अलावा नहीं छोड़ता इसको, ठीक है। इसका एक ये एग्ज़ाम्पल हो गया, तीन एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी जो है मार्केट का ट्रेंड था, ठीक है। ये मार्केट का ट्रेंड देख लो, यहाँ पर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, क्योंकि हमने तो वहाँ पे ट्रेड लेनी है जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा हो। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा होगा तो हमने ट्रेड नहीं लेनी वहाँ पर, ठीक है। ये हमारा रूल रहेगा, और ये हमारा ही नहीं बल्कि ये मार्केट का रूल है, सही है। अगर हम स्ट्रक्चर बनने से पहले अगर ट्रेड लेंगे तो हम बेवकूफ़ होंगे, क्योंकि अगर हम मार्केट से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हमें बहुत पीछे धकेल देगा। अगर हम कहेंगे कि मार्केट आगे रहे और हम उसके बाद मार्केट पहले कोई कदम उठाए उसके बाद ही हम कदम उठाएं, तो फिर इसके साथ जो है एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी भी 100% नहीं तो 90 या 95% वर्क करता है, ठीक है। अब ये देख लो, ये वाला एरिया ये हायर हाई था, ठीक है। लो लो था, ये हाई था, ठीक है। फिर इसके बाद ये हायर लो, ये भी हाई नहीं था,
इसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाता तो फिर बनता था, बट हायर हाई नहीं बना पाया वो, ऊपर का हायर हाई नहीं बना पाया, यहाँ पर ऊपर का हायर नहीं बना पाया, बट नीचे जो है वो अपना अपना गेम चलाता रहा है, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से भी देखा जाता तो फिर भी जो है हमें मार्केट ने एक एंट्री दी थी, यहाँ पर एंट्री दी थी और एग्ज़िट के लिए भी एक अच्छा एरिया दिया था। अगर चाहते तो हम यहाँ निकल जाते, अगर चाहते तो हम यहाँ इस एरिया पर निकल जाते, लेकिन मार्केट ने हमारी जो है बैक साइड नहीं आया बल्कि अप साइड ही गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई और हम देख लेते हैं। अगर इसकी बात करें, मुझे ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट देख लेता हूँ इसका। ये वाला एरिया, ये देखो, अब ये भी देख लो। चलो ये साथ में ही बन भी गया, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था लेकिन था। अब ये देख लो, ये एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। मार्केट ने जो है हाई बनाया, मैं निशान ज़्यादा कर देता हूँ, हाई बनाया, लो बनाया, फिर लो बनाया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये हाई था, इसका दोबारा से हाई था, इक्वल नहीं कर पाया बट हाई है। देखो कहीं ना कहीं जाके प्राइस ऊपर रहा है इस एरिया से, इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर रहा है, ठीक है। ये हाई था, हायर हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, ठीक है। और ये हायर, फिर ये वाला भी हायर हाई था, ये हाई था, ये भी हायर हाई था, ठीक है। फिर ये हायर लो था। अब ये तीसरा टच था, ठीक है। तीसरा टच था तो इसका जो एरिया बनता था हमारे लिए, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग को देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है उसे देखते हैं। ये एरिया इसका बाय का था, ठीक है। क्यों बाय का था? क्योंकि ये एरिया कई दफ़ा मार्केट ने इसे टच किया, एक ये इस जगह पे, एक इस जगह पे, उसके बाद ये भी, ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया भी, ठीक है। 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पीछे भी मार्केट ने टच किया होगा, बल्कि बट हमें जो दिख रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, सही। तो एक दफ़ा यहाँ पे टच किया, जब यहाँ पर आकर बायर का जो है सेलर का बिल्कुल वॉल्यूम ख़त्म हो गया, उसके बाद जब ये कैंडल बनाई, यहाँ पर एक वो एंट्री लो, ठीक है। एंट्री लो, एंट्री लेने के बाद अगर तुम यहाँ पर नहीं रख सकते तो इसे नीचे रख लो, इस एरिया से नीचे, इनविक्स से नीचे रख लो और इसे जाने दो। कहाँ तक जाने दो? अपना जो नेक्स्ट हायर हाई या हायर लो है, या वहाँ तक या उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ तक की बात करें तो ये हमारे बनते हैं 177 पिप, और हमारा एसएल था 75 पिप का, 75 सॉरी कितने का है हमारा एसएल? हाँ इतने का ही है, ठीक है। 175 का हमारा जो है वो टीपी है, और 75 का एसएल है। तो यानी कि 1% रिस्क है तो 2% रिवार्ड है, 2% से भी ज़्यादा हमें रिवार्ड मिल रहा है। और अगर ट्रेडिंग एसएल यूज़ करते तो भाई फिर तो कहता हूँ कि 250-300 के करीब, 250 के करीब या 200 के करीब करीब जो था हमारा रिवार्ड था, ठीक है। और ये थी एक आज की स्ट्रैटेजी जो मैं समझ रहा था कि बहुत ज़रूरी है आपको बताना, तो वो मैंने आपको साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप इसका बैक टेस्ट भी करेंगे और इसे समझेंगे भी और इस पर वर्क भी करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा दफ़ा सब्सक्राइब भी कर जाना। और दोस्तों के साथ, अगर कोई चीज़ फिर भी नहीं समझ आती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ आती मेरी किसी भी वीडियोज़ के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं जब भी पॉसिबल होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।